हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी है डार्विन, ऑप्शन नंबर सी है लैममार्क और ऑप्शन नंबर डी है परकिंजे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी है गोल्जी बॉडी, ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन नंबर डी है राइबोसोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए है टिश्यू, ऑप्शन बी है ऑर्गन, ऑप्शन सी है सेल और ऑप्शन डी है डीएनए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सेल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल इज। एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है 23, ऑप्शन नंबर बी है 46, ऑप्शन नंबर सी है 44 और ऑप्शन नंबर डी है 48। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 46 यानी 46। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन बाय सनलाइट। सूर्य के प्रकाश से त्वचा में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन के और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन। इंसुलिन का स्त्राव किस अंग द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है लीवर, ऑप्शन नंबर बी है पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर सी है किडनी और ऑप्शन नंबर डी है स्टमक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पैनक्रियाज। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज। यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता रक्त समूह है। ऑप्शन नंबर ए है ए बी, ऑप्शन नंबर बी है ए, ऑप्शन नंबर सी है बी और ऑप्शन नंबर डी है ओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ओ। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनीज। विक की छानने वाली इकाई फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है? ऑप्शन नंबर ए है न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी है नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर सी है एल्वुलाई, ऑप्शन नंबर डी है आर्टरीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नेफ्रॉन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है 206, ऑप्शन नंबर बी है 300, ऑप्शन नंबर सी है 210 और ऑप्शन नंबर डी है 208। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 206। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन विच ऑर्गन। पित्त रस का संचय किस अंग में होता है? ऑप्शन नंबर ए है लीवर, ऑप्शन नंबर बी है गॉल ब्लैडर, ऑप्शन नंबर सी है पैनक्रियाज और ऑप्शन नंबर डी है स्प्लीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गॉल ब्लैडर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी है वैक्यूल्स, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन नंबर डी है लाइजोजोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए है मेंडल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है वाटसन एंड क्रिक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट हुक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है मॉर्गन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी वाटसन एंड क्रिक। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है फाइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है माइकोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी है हिस्टोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी माइकोलॉजी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन डी और ऑप्शन नंबर
डी है विटामिन ए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है फीमर, ऑप्शन नंबर बी है स्टेपिस, ऑप्शन नंबर सी है टिबिया और ऑप्शन नंबर डी है फिबुला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी स्टेपिस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है एड्रेनल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी है पिट्यूटरी ग्लैंड और ऑप्शन नंबर डी है थाइमस ग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, हीमोग्लोबिन कंटेन्स विच मेटल, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी है कॉपर, ऑप्शन नंबर सी है आयरन और ऑप्शन नंबर डी है जिंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आयरन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, हु डिस्कवर्ड द सेल, कोशिका की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर सी है ल्यूवन हाक ने और ऑप्शन नंबर डी है स्वान ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक ने। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन नंबर ए है लीवर, ऑप्शन नंबर बी है हार्ट, ऑप्शन नंबर सी है स्किन और ऑप्शन नंबर डी है लंग्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी स्किन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए है लाइजोजोम्स में, ऑप्शन नंबर बी है राइबोजोम्स में, ऑप्शन नंबर सी है गोल्जी बॉडीज में और ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लियस में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइबोजोम्स में। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है स्टेथोस्कोप के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है स्पिग्नोमैनोमीटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है थर्मामीटर के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है बैरोमीटर के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी स्पिग्नोमैनोमीटर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी बैलेंस, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर संतुलन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए है सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर बी है सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर सी है मेडुला और ऑप्शन नंबर डी है हाइपोथैलेमस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सेरिबेलम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एमनियोसिंथेसिस इज मेथड यूज्ड फॉर, एमनियोसिंथेसिस एक विधि है जिसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है डिटरमाइनिंग फीटल हेल्थ स्टरलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी है हार्ट सर्जरी या फिर ऑप्शन नंबर डी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए डिटरमाइनिंग फीटल हेल्थ, यानी भ्रूण के स्वास्थ्य का निर्धारण करने के लिए। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी वाज गिवन बाय, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए है लैमार्क के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है मेंडल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है डार्विन के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है ह्यूगो डवीरिच के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी डार्विन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मनी चैम्बर्स, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 4। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए है लुइस पास्चर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है एडवर्ड जीनर के द्वारा या फिर ऑप्शन नंबर डी है सेलमैन वॉक्समैन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है मसल सेल, ऑप्शन नंबर बी है नर्व सेल, ऑप्शन नंबर सी है ब्लड सेल और ऑप्शन नंबर डी है बोन सेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नर्व सेल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प इन क्लॉटिंग, रक्त का कौन सा घटक थक्का जमने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए है
आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटलेट्स और ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए है NaSCO3, ऑप्शन नंबर बी है Na2CO3.10H2O, ऑप्शन नंबर सी है CaOH2 और ऑप्शन नंबर डी है NaOH। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी Na2CO3.10H2O। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्रों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है हीलियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? ऑप्शन ए है कास्ट आयरन, ऑप्शन बी है स्टील, ऑप्शन सी है पिग आयरन, ऑप्शन नंबर डी है रॉट आयरन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी रॉट आयरन, यानी पिटा हुआ जो है लोहा जो होता है, पिटवा लोहा जो होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन एन स्टिंग, एंट यानी चींटी के डंक में जो है कौन सा जो है यहाँ पर अम्ल मौजूद होता है? ऑप्शन नंबर ए है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है मेथोनिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड जिसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी है लैक्टिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी है ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मेथोनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, परमाणु क्रमांक किसकी संख्या के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए है न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटॉन्स और ऑप्शन नंबर डी है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन्स। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 14, ऑप्शन नंबर सी है 7 और ऑप्शन नंबर डी है 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 7। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर जो है तरल होती है? ऑप्शन नंबर ए है सोडियम, ऑप्शन नंबर बी है मरकरी, ऑप्शन नंबर सी है सिल्वर और ऑप्शन नंबर डी है एल्यूमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मरकरी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस, किस गैस को हंसने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है मीथेन और ऑप्शन नंबर डी है ओजोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर ए नाइट्रस ऑक्साइड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द आइसोटोप यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त आइसोटोप कौन सा होता है? ऑप्शन ए है आयोडीन 131, ऑप्शन बी है कोबाल्ट 60, ऑप्शन सी है यूरेनियम 235 और ऑप्शन डी है कार्बन 14। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कोबाल्ट 60। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण जो है होती है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो है सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स के, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स की उपस्थिति के कारण होती है, ऑप्शन सी है आयरन एंड एल्युमिनियम साल्ट्स की वजह से होती है, या फिर ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स के कारण जो है जल की कठोरता होती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, निम्नलिखित में से सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है हीलियम, ऑप्शन नंबर बी है लिथियम, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर बी है स्कारबिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है कैल्सीफेरॉल और ऑप्शन नंबर डी है टोकोफेरॉल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी स्कारबिक अम्ल, यानी स्कारबिक एसिड जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक,
अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजीएच, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है मीथेन, ऑप्शन नंबर बी है इथेन, ऑप्शन नंबर सी है ब्यूटेन एंड प्रोपेन और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ब्यूटेन एंड प्रोपेन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑप्शन नंबर बी है गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीडेशन और ऑप्शन नंबर डी है कोरेजिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनाइजेशन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है गोल्ड, ऑप्शन नंबर बी है आयरन, ऑप्शन नंबर सी है डायमंड और ऑप्शन नंबर डी है प्लेटिनियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी डायमंड। तो हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता जो कि होती है उसकी एसआई इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी है बेकरेल, ऑप्शन नंबर सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी है रांटजेन। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी बेकरेल। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सी धातु बिजली की सुचालक होती है? ऑप्शन नंबर ए है डायमंड, ऑप्शन नंबर बी है सल्फर, ऑप्शन नंबर सी है फास्फोरस और ऑप्शन नंबर डी है ग्रेफाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, ब्लीचिंग पाउडर का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है CaCl2, ऑप्शन नंबर बी है CaOCl2, ऑप्शन नंबर सी है CaCO3 और ऑप्शन नंबर डी है CaOH का ट्वाइस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी CaOCl2। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, बास इज एन अलॉय ऑफ, पीतल किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर ए है कॉपर एंड टिन की, ऑप्शन नंबर बी है कॉपर एंड जिंक की, ऑप्शन नंबर सी है कॉपर एंड निकल की और ऑप्शन नंबर डी है आयरन एंड कॉपर की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी कॉपर एंड जिंक की। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय ऑक्साइड्स ऑफ, अम्ल वर्षा किसके कारण ऑक्साइड होती है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बन एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है सल्फर एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है सल्फर एंड फॉस्फोरस और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन एंड सल्फर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी सल्फर एंड नाइट्रोजन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल लीड, पेंसिल लीड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है चारकोल का, ऑप्शन नंबर बी है सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेफाइट का और ऑप्शन नंबर डी है फास्फोरस का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द गैस यूज्ड फॉर रिपनिंग ऑफ फ्रूट इज, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस जो है प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है मीथेन, ऑप्शन नंबर बी है इथेन, ऑप्शन नंबर सी है एसिटिलीन या एथिलीन और जो ऑप्शन नंबर डी है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन या इथिलीन। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर बी है वाशिंग सोडा, ऑप्शन नंबर सी है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर डी है कास्टिक सोडा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इज, 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, ऑप्शन नंबर बी है 1 होगी, ऑप्शन नंबर सी है 3 होगी या फिर ऑप्शन नंबर डी है 0.5 होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी 1 होगी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व, ऑक्सीकरण में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी है गेन ऑफ प्रोटॉन और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज, कार बैटरी में किस अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है सल्फ्यूरिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी है एसिटिक एसिड। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक एसिड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है एटॉमिक मास, ऑप्शन नंबर बी है एटॉमिक नंबर, ऑप्शन नंबर सी है वैलेंसी और ऑप्शन नंबर डी है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी परमाणु की संख्या नहीं एटॉमिक नंबर पे। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोपेन, ऑप्शन नंबर बी है ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी है मीथेन और ऑप्शन नंबर डी है एथेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, जल का अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए है क्लोराइड के कारण, ऑप्शन नंबर बी है सल्फेट्स के कारण, ऑप्शन नंबर डी है बाइकार्बोनेट्स ऑफ सी एंड एम जी के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रेट के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी, बाइकार्बोनेट्स ऑफ सी एंड एम जी के कारण। यानी बाइकार्बोनेट्स कैल्शियम के और मैग्नीशियम के जो है कार्बोनेट्स के कारण जो है यहाँ पर हमारा जो वाटर है वो टेम्परेरी जो है हार्ड हो जाता है। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, वाटर गैस किसका मिश्रण है? CO प्लस H2 का, ऑप्शन नंबर बी है CO प्लस N2 का, ऑप्शन नंबर सी है CO2 प्लस H2 का, और ऑप्शन नंबर डी है CO प्लस CHO4 का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, CO प्लस H2 का। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो फिजिक्स से रिलेटेड है। तो हम लोग जो यहाँ पर फिजिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, निम्नलिखित में कौन सी एक अदिश राशि है? ऑप्शन नंबर ए है वेलोसिटी, ऑप्शन बी है फोर्स, ऑप्शन सी है डिस्टेंस, और ऑप्शन डी है एक्सेलरेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी, डिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जूल, ऑप्शन नंबर बी है वाट, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन, और ऑप्शन नंबर डी है पास्कल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी, वाट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पर जो अगला क्वेश्चन ये है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन नंबर बी है लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन नंबर सी है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और ऑप्शन नंबर डी है लॉ ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का नियम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए है टाइम की, ऑप्शन नंबर बी है स्पीड ऑफ लाइट की, ऑप्शन नंबर सी है डिस्टेंस की, और ऑप्शन नंबर डी है इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, डिस्टेंस की। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस, यानी निकट दृष्टि दोष, मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कॉन्वेक्स लेंस का, ऑप्शन नंबर बी है कॉनकेव लेंस का, ऑप्शन नंबर सी है सिलेंड्रिकल लेंस का, और ऑप्शन नंबर डी है बाइफोकल लेंस का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कॉनकेव लेंस का। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द वर्किंग ऑफ अ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है कंजर्वेशन ऑफ मास पे, ऑप्शन नंबर बी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ऑप्शन नंबर सी है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, और ऑप्शन नंबर डी है बर्नौली थ्योरम पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली, पृथ्वी पर पलायन वेग लगभग कितना है? ऑप्शन नंबर ए है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी है 9.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी है 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, और ऑप्शन डी है 15 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन भी है, साउंड वेव इज इन एयर आर, हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसवर्स, ऑप्शन नंबर बी है लॉन्गिट्यूडियल, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और जो है ऑप्शन नंबर डी है पोलराइज्ड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, लॉन्गिट्यूडनल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कॉनकेव मिरर का, ऑप्शन नंबर बी है कॉन्वेक्स मिरर का, ऑप्शन नंबर सी है प्लेन मिरर का, और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी, कॉन्वेक्स मिरर का। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज, विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी है वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है ओम, और ऑप्शन नंबर डी है कूलॉम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी, ओम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट आर, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है रेड ब्लू येलो, ऑप्शन नंबर बी है रेड ब्लू ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी है रेड ग्रीन येलो, और ऑप्शन नंबर डी है ब्लू ग्रीन येलो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी, रेड ब्लू ग्रीन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है,
पास्कल इज द यूनिट ऑफ, पास्कल किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए है फोर्स की, ऑप्शन नंबर बी है प्रेशर की, ऑप्शन नंबर सी है एनर्जी की और ऑप्शन नंबर डी है फ्रीक्वेंसी की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी प्रेशर की। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है हाइग्रोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है एल्टीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है? ऑप्शन नंबर ए है एयर में, ऑप्शन नंबर बी है वाटर में, ऑप्शन नंबर सी है स्टील में और ऑप्शन नंबर डी है वैक्यूम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी स्टील में। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज, खिंची हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए है काइनेटिक एनर्जी होती है, ऑप्शन नंबर बी है पोटेंशियल एनर्जी होती है, ऑप्शन नंबर सी है न्यूक्लियर एनर्जी होती है या फिर ऑप्शन नंबर डी थर्मल एनर्जी होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, ओम्स लॉ डिफाइन, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? रेजिस्टेंस ओनली, करंट ओनली, वोल्टेज ओनली या फिर रिलेशनशिप बिटवीन वी आई एंड आर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी रिलेशनशिप बिटवीन वी आई एंड आर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? ऑप्शन नंबर ए है एक्स रेज, ऑप्शन नंबर बी है रेडियो वेव्स, ऑप्शन नंबर सी है गामा रेज और ऑप्शन नंबर डी है माइक्रोवेव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी गामा रेज। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए है सेल्फ इंडक्शन पे, ऑप्शन बी है म्यूचुअल इंडक्शन पे, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे और ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी म्यूचुअल इंडक्शन पे। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेंस इन इंडिया, भारत में एसी मेन सप्लाई की आवृत्ति क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है 60 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी है 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी है 100 हर्ट्ज और ऑप्शन नंबर डी है 220 हर्ट्ज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी 50 हर्ट्ज यानी 50 हर्ट्ज। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, अपवर्ड फोर्स ऑन अ बॉडी इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड, तरल में डूबे हुए पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर बी है सरफेस टेंशन, ऑप्शन नंबर सी है बुयंट फोर्स और ऑप्शन नंबर डी है विस्कोसिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बुयंट फोर्स। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स, तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए है लेंथ पे, ऑप्शन नंबर बी है डायमीटर पे, ऑप्शन नंबर सी है मटेरियल पे और ऑप्शन नंबर डी है शेप पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी मटेरियल पे। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर इज कॉल्ड, सफेद प्रकाश का उसके 7 रंगों में विभाजित होना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर बी है रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी है डिस्पर्सन और ऑप्शन नंबर डी है इंटरफेरेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी डिस्पर्सन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज गिवन बाय, गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम जो है किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए है केपलर ने, ऑप्शन नंबर बी है गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन ने और ऑप्शन नंबर डी है कोपरनिकस ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी न्यूटन ने। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, इन अ वैक्यूम ऑल फ्रीली बॉडीज हैव द सेम, निर्वात में सभी स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंडों का समान होता है। ऑप्शन नंबर ए है वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर बी है मोमेंटम, ऑप्शन नंबर सी है एक्सेलरेशन और ऑप्शन नंबर डी है फोर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी एक्सेलरेशन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एसी टू डीसी इज, एसी को डीसी में बदलने वाले उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी है रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर सी है इन्वर्टर, ऑप्शन नंबर डी है जनरेटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी रेक्टिफायर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ द सन रेडिएशन कॉज हीटिंग, सूर्य के विकिरण का कौन से भाग जो है गर्मी पैदा करता है? ऑप्शन नंबर ए है अल्ट्रावायलेट रेज, ऑप्शन नंबर बी है इंफ्रारेड, ऑप्शन नंबर सी है विजिबल रेज और ऑप्शन नंबर डी है एक्स रेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी इंफ्रारेड, अब इंफ्रा रेड रेज। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है,
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय प्रवाह मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है टेस्ला, ऑप्शन नंबर बी है वेबर, ऑप्शन नंबर सी है हेनरी और ऑप्शन नंबर डी है गॉस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वेबर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, एट वाट टेम्परेचर आर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स इक्वल, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल समान होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है -40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है 37 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन नंबर डी है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी -40 डिग्री सेल्सियस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पर जो अगला क्वेश्चन भी है, द एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस बाय, सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीडेशन के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है रेडियो एक्टिविटी के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर जो हो जाएगा हमारे पर राइट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन के कारण। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटीज, रेडियो धार्मिकता की जो है इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है कैडेला, ऑप्शन नंबर बी है फर्मी, ऑप्शन नंबर सी है क्यूरी और ऑप्शन नंबर डी है एंगस्ट्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्यूरी। अब बात कर लेते हैं अपने अपने इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो इंग्लिश का सबसे पहला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ब, सही वर्तनी वाले शब्द चुनना है। ऑप्शन नंबर ए है रिसीव, ऑप्शन नंबर बी है रिसीव, ऑप्शन नंबर सी है रिसीव और ऑप्शन नंबर डी है रिसीव। इसमें से हमें बताना है जो है किसकी स्पेलिंग जो है सही है, यानी किसकी स्पेलिंग जो है यहाँ पर एकदम बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रिसीव। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, साइनोनिम ऑफ अबेंडन इज, अबेंडन की जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है कीप, ऑप्शन नंबर बी है सपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी है फॉरस्केक और ऑप्शन नंबर डी है अडॉप्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी फॉरसेक। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, एंटोनिम ऑफ वेग इज, वेग का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है क्लियर, ऑप्शन नंबर बी है डल, ऑप्शन नंबर सी है अननोन, ऑप्शन नंबर डी है सेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्लियर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ही इज ब्रेव सोल्डर, वाक्य में एडजेक्टिव पहचाने, क्या होगा एडजेक्टिव? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है ब्रेव, ऑप्शन नंबर सी है सोल्डर और ऑप्शन नंबर डी है इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ब्रेव। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, कॉपर इज डॉट 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 यूजफुल मेटल, सही आर्टिकल क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है एन, ऑप्शन नंबर सी है द और ऑप्शन नंबर डी है नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। ठीक। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, गिव वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज, जो स्किन डिजीज का जो है केयर करता है उसके लिए हम लोग एक शब्द क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है कार्डियोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर बी है डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर सी है न्यूरोलॉजिस्ट और ऑप्शन नंबर डी है पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिशियन यानी जो है बच्चों को जो देखते हैं पीडियाट्रिशियन, बोलते तो पीडियाट्रिक्स हैं लेकिन आप पीडियाट्रिशियन जो है उनके डॉक्टर्स को बोलते हैं। ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर स्किन वाला पूछा है तो स्किन वाले का यहाँ पर जो होगा वो होगा यहाँ पर डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मिस से आप यहाँ पर याद करने की ट्रिक याद कर सकते हैं कि यहाँ पर डर्मिस जो है स्किन की जो है लेयर होती है, उससे आप लोग यहाँ पर डर्मेटोलॉजिस्ट को जो है याद कर सकते हैं। ठीक। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज, यहाँ पर जो है चाइल्ड का जो है प्लूरल क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है चाइल्ड्स, ऑप्शन नंबर बी है चाइल्ड चिल्ड्रेंस, ऑप्शन नंबर सी है चिल्ड्रेन और ऑप्शन नंबर डी है चाइल्ड्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चिल्ड्रेन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन, यहाँ पर जो है हमें करेक्ट प्रिपोजिशन को जो है चूज करना है। ही डाइड डॉट 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 कैंसर, सही प्रिपोजिशन क्या होगा? विद कैंसर, फ्रॉम कैंसर, ऑफ कैंसर या बाई कैंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कैंसर। ठीक। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, सी सिंग्स अ सॉन्ग, सही पैसिव वॉइस क्या होगा इसका? ऑप्शन ए अ सॉन्ग वाज संग बाय हर, ऑप्शन बी है अ सॉन्ग इज संग बाय हर, ऑप्शन सी अ सॉन्ग इज सिंगिंग बाय हर, ऑप्शन डी है अ सॉन्ग संग बाय हर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अ सॉन्ग इज संग बाय हर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द ईयर, ईच ऑफ द स्टूडेंट ए
हैव फिनिश्ड, बी देयर होमवर्क, सी नो ईरल, डी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है ईच ऑफ द स्टूडेंट, ऑप्शन बी है हैव फिनिश्ड, ऑप्शन सी है देयर होमवर्क और ऑप्शन डी है नो ईरल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हैव फिनिश्ड, यानी पूरा कर लिया है। इसका जो है ईरर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स, मुहावरे का अर्थ क्या है इसका? टू चेंज फॉर द बेटर, टू स्टॉप वर्किंग, टू प्लांट अ ट्री, या फिर टू बी वेरी रिच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर ए टू चेंज फॉर द बेटर, यानी बेहतरी के लिए जो है बदलाव करना। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दे डॉट 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 प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्रिया का सही रूप चुने, क्या होगा? इज होगा, हैज बीन होगा, आर होगा, या फिर हैज बीन होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी हैव बीन, यानी दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, एनाटोनिम ऑफ एंशिएंट इज, यानी एंशिएंट का जो है विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है ओल्ड, ऑप्शन बी है मॉडर्न, ऑप्शन सी है हिस्टोरिकल और ऑप्शन डी है पास्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी मॉडर्न। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम हैप्पी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ही सेड दैट ही इज हैप्पी, ऑप्शन बी है ही सेड दैट ही वाज हैप्पी, ऑप्शन सी है ही सेज ही वाज हैप्पी और डी है ही सेड ही एम हैप्पी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इज द फेमिनिन ऑफ हॉर्स, हॉर्स का स्त्रीलिंग क्या होगा? मेयर, बीच, लुई या फिर काउ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मेयर। अब बात कर लेते हैं हम अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हु इज नोन एज द लेडी विथ लैम्प, लेडी विथ लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है मदर टेरेसा, ऑप्शन सी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन बेसिक लाइफ सपोर्ट, यानी BLS। बेसिक लाइफ सपोर्ट में जो सबसे पहला कदम क्या होता है? ऑप्शन ए है गिव ब्रेथ, ऑप्शन बी है चेक रिस्पॉन्सिवनेस, ऑप्शन सी है टेस्ट कंपेरिजन और ऑप्शन डी है कॉल फॉर हेल्प। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी चेक रिस्पॉन्सिवनेस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन इज, एक स्वस्थ मानव का तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए है 98.6 फॉरेनहाइट, ऑप्शन बी है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है 94.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, इंटरनेशनल नर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 दिसंबर को, ऑप्शन बी है 12 मई को, ऑप्शन सी है 7 अप्रैल को और ऑप्शन डी है 5 जून को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी 12 मई को। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ ग्लोबली, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार संगठन है, यानी कौन सा जो है संगठन जो है हेल्थ के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबली? तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो है यूनिसेफ, ऑप्शन सेकेंड है वो है WHO, ऑप्शन जो थर्ड है यानी जो सी है वो है यूनेस्को और ऑप्शन डी है वो है रेड क्रॉस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, PPE स्टैंड फॉर, PPE का पूर्ण रूप क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पेशेंट प्रोटेक्टिव एज, प्राइमरी फिजिशियन एंट्री या फिर पर्सनल पेशेंट एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICU, ICU का फुल फॉर्म क्या होगा? इनर केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट, इमीडिएट केयर यूनिट या फिर इंटरनल केयर यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इंटेंसिव केयर यूनिट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट एड ऑफ अ बर्न इंजरी इंक्लूड, जलने की चोट के लिए प्राथमिक चिकित्सा क्या होगा? ऑप्शन ए है अप्लाइंग ग्रीस, ऑप्शन बी है यूजिंग आइस डायरेक्टली, ऑप्शन सी है रनिंग कोल्ड वाटर ओवर इट, ऑप्शन डी है ब्रेकिंग ब्लिस्टर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रनिंग कूल वाटर ओवर इट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, इन मेडिकल टर्म BP स्टैंड फॉर, मेडिकल शब्दावली में BP का अर्थ होता है
ब्लड पल्स, ब्लड प्रेशर, बॉडी प्रेशर या फिर ब्लड प्रोटीन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी, ब्लड प्रेशर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, ORS ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन इज मेनली यूज्ड इन। ORS का उपयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है? ऑप्शन ए है फीवर में, ऑप्शन बी है डायरिया या डिहाइड्रेशन में, ऑप्शन सी हेडेक में और ऑप्शन डी है फ्रैक्चर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी, डायरिया या डिहाइड्रेशन में। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट इन अडल्ट। वयस्कों में सामान्य जो है श्वसन दर कितनी होती है? 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट, 5 से 10 ब्रीथ पर मिनट या 72 ब्रीथ पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर ए, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, हैंड वॉशिंग इज द बेस्ट परफॉर्म टू प्रिवेंट। हाथ धोना रोकने के लिए सबसे अच्छा है। फटीग को रोकने के लिए अच्छा है, क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए अच्छा है, हंगर को रोकने के लिए अच्छा है या फिर स्लीपिनेस को रोकने के लिए अच्छा है। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो अच्छा होता है हाथ धोना। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, ट्रैकीकार्डिया मीन्स, ट्रैकीकार्डिया का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए स्लो हार्ट रेट, ऑप्शन बी है फास्ट हार्ट रेट, ऑप्शन सी है नॉर्मल हार्ट रेट और ऑप्शन डी है हाई ब्लड प्रेशर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी, फास्ट हार्ट रेट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द हार्ट बीट। दिल की धड़कन जांचने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप या फिर ईसीजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी, स्टेथोस्कोप। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट एक्शन ऑफ अ नर्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी शुड बी। आपातकाल में नर्स की पहली कार्रवाई क्या होती है? ऑप्शन ए है राइटिंग नोट्स, ऑप्शन बी है पेशेंट असेसमेंट, ऑप्शन सी है इन्फॉर्मिंग फैमिली और ऑप्शन डी है क्लीनिंग द वार्ड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पर ऑप्शन नंबर बी, पेशेंट असेसमेंट। अगर आपको और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।